How far have you traveled? How wide is this desk? कि आपने कितनी दूरी पे ट्रैवल किया है और इस डेस्क की चौड़ाई कितनी है, इसके बारे में इस टॉपिक में बताया जाएगा। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड? कि पीपल जो है ये किस तरह से पता लगा सकते हैं कि उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक ए बस और ए रिक्शा टू रीच योर स्कूल? जैसे मान लो आप स्कूल जाना चाह रहे हैं तो आप ये किस तरह से डिसाइड करोगे कि आपको कैसे जाना है, क्या पैदल जाना है या बस लेनी है या फिर रिक्शा लेना है स्कूल पहुंचने के लिए, ये चीज़ आप कैसे डिसाइड करोगे। When you need to purchase something, जब आपको कोई चीज़ परचेज करनी है, कोई चीज़ खरीदनी है। Is it possible for you to walk to the market? क्या आप मार्केट पैदल जा सकते हो? How will you know the answer to these questions? इन क्वेश्चंस के आंसर आप किस तरह से पता लगाओगे। It is often important to know how far a place is. इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो प्लेस, वो स्थान कितनी दूरी पर है जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। So that we can have an idea how we are going to reach that place, ताकि हमें ये आइडिया हो सके कि उस स्थान पर हम पहुंचने के लिए क्या साधन लें। वॉक पैदल जाएं, टेक ए बस एक बस लें और ए ट्रेन एक ट्रेन से जाएं, एक शिप से जाएं, एन एरोप्लेन और इवन ए स्पेसक्राफ्ट। मतलब हम इन साधनों में से कौन सा साधन यूज करें उस स्थान पर पहुंचने के लिए। समटाइम्स देर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कई बार क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी लेंथ, इनकी लंबाई या चौड़ाई हम जानना चाहते हैं। इन पहेली एंड बूझोज क्लासरूम, पहेली और बूझो की क्लासरूम में देर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स। वहाँ पर बड़ी डेस्क है जो कि 2 स्टूडेंट्स, 2 बच्चों के द्वारा शेयर की जानी है। पहेली एंड बूझो शेयर 1 डेस्क। पहेली एंड बूझो है जो 2 इमेजिनरी चाइल्ड हैं, उनको एक डेस्क को शेयर करना है। बट लेकिन फ्रिक्वेंटली एंड अप फाइटिंग दैट द अदर इज यूजिंग ए लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क। लेकिन उन बच्चों में बार बार में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है कि तुमने थोड़ी ज्यादा डेस्क यूज की है। ऑन द टीचर्स सजेशन, उनके टीचर ने उनको सुझाव दिया। दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, तो उन्होंने डेस्क की लंबाई को नापने का निश्चय किया। मेक ए मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट, उन्होंने इसके बीच में एक मार्क बनाया, एक निशान बनाया। एंड ड्रॉ ए लाइन टू सेपरेट द 2 हाल्व्स ऑफ द डेस्क, और डेस्क को हाफ ऑफ करने के लिए एक लाइन खींची। बोथ ऑफ देम आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली एंड डंडा विद देयर फ्रेंड्स, उन दोनों को अपने दोस्तों के साथ में गिल्ली डंडा खेलने का बहुत शौक था। बूझो ब्रोड ए सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम, बूझो अपने साथ गिल्ली डंडा का एक सेट लेकर आया था। हेयर इज हाउ दे ट्राइड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिल्ली,
यहाँ पर उन्होंने गिल्ली और डंडा को यूज करते हुए डेस्क की लंबाई नापने का प्रयास किया। द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग ए लेंथ इक्वल टू डंडा एंड टू लेंथ ऑफ द गिल्ली। डेस्क की जो लंबाई थी और 2 डंडा लेंथ और 2 गिल्ली लेंथ वो लंबाई हुई। ड्रॉइंग ए लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क लीव्स ईच ऑफ देम हैप्पी। फिर उन्होंने डेस्क के बीच में एक लाइन खींच ली जिससे कि वो दोनों ही हैप्पी हो गए, खुश हो गए। विद ए हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल टू ए डंडा एंड ए गिल्ली इन लेंथ। इन दोनों के जो हाफ डेस्क की लंबाई ली थी वो 1 गिल्ली और 1 डंडा के बराबर था। ईच पार्ट वाज इक्वल टू 1 गिल्ली एंड 1 डंडा। आफ्टर फ्यू डेज द मार्क्ड लाइन गेट्स वाइप्ड आउट। कुछ दिनों के बाद में जो उन्होंने निशान बनाया था वो साफ हो गया। बूझो नाउ हैज ए न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। अब बूझो के पास में गिल्ली डंडा का एक नया सेट था। एज ही लोस्ट हिज ओल्ड वन, क्योंकि उसका पुराना वाला लोस्ट हो गया था, खो गया था। हेयर इज हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम्स टू बी मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। तो इन्होंने गिल्ली डंडा को यूज करते हुए डेस्क की लंबाई जो है वो मेजर की। ओके स्टूडेंट्स।